वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो अभी आज हम जो बात करने वाले हैं, कल आप लोगों ने भी देखा होगा और अभी न्यूज़ में चल रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्वीट किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एनटीए का टेस्ट एग्ज़ाम जो हुआ हमारा 18 जून को 18 जून को 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। और रीज़न ये बताया गया कि जिस तरीके से एग्ज़ामिनेशन जो है कंडक्ट होना चाहिए था, वो वैसा नहीं हुआ। इसमें इंटीग्रिटी की बात आई, कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो सिचुएशन जैसे सारी चीज़ें कंडक्ट होनी थी वैसी नहीं हुई। मतलब कि कहा जा सकता है कि पेपर लीक टाइप की चीज़ जो है वो यहाँ पे हुई है। और उन्होंने कहा है कि अभी इसकी जो जाँच है, इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई को सौंप दी गई है। ठीक है? अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है, हमने देख लिया। आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अभी आ रहे होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया होगा। कुछ लोग जेआरएफ क्वालीफाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने जो आंसर्स हैं उन्हें चेक किया होगा, और कुछ लोग नेट क्वालीफाई कर रहे होंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ से जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ें हमारे सामने हैं, अब पिछली चीज़ों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं जो अब हो चुका है। तो अभी सिर्फ़ यही कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं ट्विटर के ज़रिए, या फिर मतलब एक्स प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, या फिर आपका जो मेल है एनटीए को आप मेल कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, जो भी आपका है, वो सारी चीज़ें आपकी हैं। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप विरोध मत कीजिए या फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो मेहनत करता है, वो 6 महीने, साल भर जो मेहनत करता है इस एग्ज़ाम के लिए, कितने सारे लोग हैं जो अपने जॉब को छोड़कर उनका सपना है कि वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बने, वो नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मैरिड हैं, फिर भी वो अपने सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है। क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज भी आया था मेरे पास, ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ है, परेशान है वो लोग कि इस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं। तो अभी हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो प्रोसेस कराया जा रहा है, सीबीआई क्या जाँच करती है, क्या आता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। कहा गया है कि एग्ज़ाम जो है वो दोबारा कंडक्ट होगा। अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कब तक होगा। बट जो मैं आपको कहना चाहूँगी, सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, और अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका दुःख कम हो जाए, आप ज़्यादा दुखी मत होइए, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन की है, मैंने भी मेहनत की है, और हमें पता होता है कि हमारा कितना टाइम जाता है हर एक चीज़ को पढ़ना, और फिर जो क्वेश्चंस होते हैं नेट के, वो किस तरीके से होते हैं, उसमें कितना हमारा मतलब सारी चीज़ें, बहुत मेहनत होती है, और एक समय भी लगता है इसमें। तो वो सारी चीज़ें तो कोई रिटर्न आपको नहीं कर देगा, जो आपका समय गया है, या जो जो लोग इतनी दूर से एग्ज़ाम सेंटर्स पे गए थे, वो सारी चीज़ें, आपका समय, पैसा, वो सारी चीज़ें रिटर्न नहीं होंगी, आपकी मेहनत रिटर्न नहीं होगी। लेकिन अभी जो हमारा मेन जो कह सकते हैं मोटिव था, जो गोल था कि हमें जेआरएफ क्वालीफाई करना है ना? स्टूडेंट्स का यही मोटिव है कि उन्हें जेआरएफ क्वालीफाई करना है, पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगला एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होने वाला है, उसमें आप फुल प्रिपरेशन के साथ तैयार रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होंगे ही, जैसा कि नोटिफ़िकेशन में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना विरोध प्रकट करते रहिए, सारी चीज़ें जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वो आप करिए। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना प्रिपरेशन छोड़ दो, उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू रखिए। आपने 6 महीने, साल भर, या हो सकता है कुछ लोग होंगे जिन्होंने नेट ऑलरेडी क्वालीफाई किया होगा, वो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने कई बार नेट दिया होगा और इस बार उनका नेट होने वाला होगा, या हो रहा होगा, उन्होंने जब चेक किया होगा। तो वो सारी चीज़ें आप किसी किसी की वजह से क्यों आप छोड़ोगे? आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है। तो हताश निराश होके अपने एग्ज़ाम को आप मत छोड़िए, आप उसको दीजिए, अच्छे से दीजिए, और जो सारी चीज़ें हैं, वो प्रोसीजर हो रहा है, उसमें जो भी आप अपना इनपुट्स है, वो जिस तरीके से आप देना चाहते हो आप दो। बट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम मत छोड़ना, और जितना हो सके अपने प्रिपरेशन को अच्छा करिए, ताकि आपको कोई कोई भी ऐसा जो पेपर लीक कर रहा हो, या जिसकी भी लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ आपके एग्ज़ाम को, आपके जो गोल है, उसके बीच में वो बाधा ना बने। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। आपको पता है आपने ये प्रिपरेशन क्यों शुरू की थी, इसके लिए आप करिए। बाकी चीज़ों को जैसे हो रही हैं, वो होंगी, लेकिन आपको अपना ध्येय नहीं छोड़ना है, ठीक है? मैं यही अभी बोलूँगी, क्योंकि देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम पॉज़िटिव हो जाइए, वो नहीं होगा, क्योंकि जिसने मेहनत की है, जिसने अपना टाइम दिया है, जिसके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, वो खुश था कि अब तो
कुछ दिन में रिजल्ट जारी होगा, मैं नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होऊंगा, वो चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ। आप उसको बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगी कि आप भूल जाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है आपके हाथ में जो है आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 कैटेगरीज़ मुझे जो समझ में आई हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो कुछ लोग होंगे जिनका होगा जेआरएफ हो रहा होगा, मतलब आप कर रहे होगे तो जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जिनका नेट हो रहा होगा, है ना? और कुछ ऐसे होंगे जिनका नेट भी क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा होगा, नॉन नेट होंगे एक तरीके से। तो इसमें अब क्या करना है, जिनका नॉन नेट था उनको अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा-सा स्पीड अप करके वो कवर करना होगा जो चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है? नेट वाले कोशिश करेंगे कि वो जेआरएफ तक पहुँचे, जेआरएफ क्वालिफ़ाई करें, और जो जेआरएफ जिनको लगता है कि जेआरएफ हो रहा था उनका, उन्होंने मार्क्स टोटल किए होंगे तो, वो लोग इसको कंटिन्यू रखें। क्योंकि अभी देखिए, ये सारी चीज़ें अगर हम सोचेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एग्ज़ाम्स जो हो गए, अ, लीक हो गया पेपर, ये सारी चीज़ों में हम उलझे रहेंगे। इसमें जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में आ गया होगा कि भाई एग्ज़ाम अब दोबारा होने वाले हैं, अभी तो मेरे हाथ से ये मौका जा रहा था, तो अब वो लोग अपना पूरा जोर लगाएँगे, है ना? तो कहीं आप इस चीज़ में रह के, इन चीज़ों में परेशान रह के, आपने जो इतना मेहनत किया, इतने दिनों से, इतने 6 महीने, साल भर से जो भी आपने मेहनत की है, वो कहीं पानी में ना जाए। इसलिए आपको लगे रहना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता था कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और अभी उनके पास एक ऑप्शन है, एक अपॉर्च्युनिटी है। बाकियों को लग रहा है कि ये एक मतलब कि क्या आपदा आ गई है ना, डिज़ास्टर हो गया है। लेकिन उसमें अब जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि वो किसी किसी कारण से नहीं क्वालीफाई कर रहे हैं, या नेट या जेआरएफ, अब वो मेहनत करेंगे। तो आपको अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना है। क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा होगा जिसका इस बार बहुत बेकार मार्क्स आया होगा, लेकिन वो मेहनत करके वो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो अपना अचीव कर लेगा। तो आपको भी ये चीज़ करनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें आपके दिमाग में जो भी चीज़ें थी, आपने किया, आपने एनालाइज़ किया होगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्या आपको क्वेश्चन रीड करने में, समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर आपको कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप लैग कर रहे हो, वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था, या कुछ क्वेश्चन्स हैं जैसे कि सोशल वर्क सब्जेक्ट में मुझे जो बच्चों ने बताया कि उसमें आपके ईयर वाइज़ जो क्वेश्चन आए थे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे थे, वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पुरानी चीज़ों को लेकर अगर हम सोचते रहेंगे, तो हमारा जो आगे आने वाला है, वो हम खो देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम बाकी चीज़ों को देखते रहें, सारी चीज़ें जो हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। अब आशा करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये भी इस पे ध्यान देगी कि ट्रांसपेरेंसी और सारी चीज़ों को बनाए रखे, और इस तरीके की इतना इतना बड़ा जो कह सकते हैं स्कैम हुआ है, ये ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम कैंसल करना, इतने बड़े स्तर पर जो एग्ज़ाम होता है उसको कैंसल करना, ये छोटी-मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा स्कैम है, तभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी क्या करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क पे हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, जो पेपर आपका आपने दिया है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आई हैं, क्वेरी है, वो आप अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। हम उस पे काम करेंगे, और जो भी टाइम हमारे पास होगा, अभी देखिए हमें पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए जाएँगे। 1 महीने में होंगे, 2 महीने, 3 महीने, या फिर वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ होंगे। वैसे तो ये, क्योंकि जून का एग्ज़ाम था, तो ये साइकिल को वो मर्ज नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पिछली बार जो 3 एग्ज़ाम कराए गए थे, इसी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए किए गए थे कि जैसे साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है वैसे हो। तो चांसेज़ हैं कि ये एग्ज़ाम सेपरेट ही होंगे, मर्ज नहीं होंगे। तो आपको अपना 100% देना है, सारी मेहनत करनी है, हम साथ में मिलके मेहनत करेंगे। आप लोग अपना जो भी मेहनत है उसको छोड़ना नहीं है, अपने प्रिपरेशन को और मज़बूत करना है, जो वीक पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करिए, क्या-क्या आपकी कमियाँ रही हैं, और उस पे काम करिए, और जैसे हो सकता है उसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि देखिए, ये पढ़ा हुआ आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, है ना? और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सेट एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके अलावा आप कहीं-कहीं पे अभी हर जगह पीएचडी का यही प्रोसेस होगा, नेट का स्कोर ही जो, ये भी सभी यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा है, कुछ जिन यूनिवर्सिटीज़ ने जारी कर दिया, बाकी बहुत सारे ने नहीं भी किया है। तो नहीं पता है आपको कि आप कहाँ पे क्या आपका हो सकता है। इसके अलावा और भी फेलोशिप्स आती हैं, उनके लिए आपको जब देना होगा तो आप प्रिपेयर रहोगे, तो ये आपकी पढ़ाई कहीं बर्बाद नहीं जाएगी। आप ऐसा मत सोचिए कि जो आपने पढ़ाई की थी वो बर्बाद चली गई है। सारी चीज़ें हैं, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन जो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी मेहनत है, वो आपके पास ही है, और आप उसको, अभी भी मौका है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसपे आपको कोशिश करनी है, हम साथ में मिलके काम करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, आप हमारे साथ शेयर करिए, और हम कोशिश करेंगे कि अब हम नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट डे से वीडियोज़ लाना शुरू करें, और नेक्स्ट वीक से एक प्रॉपर आपका जो मॉक टेस्ट टाइप का क्वेश्चंस है, वो हम सॉल्व कराएँ, ताकि आपके जो क्वेश्चंस को लेकर जो डाउट्स हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में, वो सॉल्व हो सकें। तो हमें इस पे जो प्रॉब्लम है, उस पे फ़ोकस से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फ़ोकस करना है ना? यही हमारा जो तरीका होगा, बेस्ट होगा हमारे लिए। जो हमारे लिए बेस्ट है, हमें वो करना है।
कोशिश करना है। बाकी चीज़ों को आप देखते रहिए क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बाकी चीज़ें न्यूज़ में जो भी है आप देखते रहिए, बट उसको एकदम उसमें एकदम ऐसा मत डूब जाइए कि आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाए। बस मेरा यही कहना है। तो जो भी है इस पे काम करते हैं, देखते हैं, ठीक है? और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और हम इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, है ना? मिलके और अच्छा करेंगे और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें हैं वो कैसे कम होंगी आप उसको कम करने की कोशिश करिए और जो आपके लिए बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है उस पे आप काम करिए। बाकी चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चेंज हो जाएँगी, लेकिन जो हाथ में है हम वो तो कर सकते हैं, तो उस पे हम ध्यान देते हैं। एंड चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।